विजय प्राप्त करने का संकल्प यदि किसी पार्टी ने लिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने वह संकल्प लिया है कि विश्वास के संकट को हम भारत की राजनीति से समाप्त करेंगे। जो हमने कहा है वह सब किया। एक बात हम लोग पहले कहते थे, क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, कमल के फूल का बटन दबाइए तो आपके घर में लक्ष्मी जी आएंगे। तो आप लोग समझते थे कि भाजपा वाले हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लक्ष्मी जी कैसे आ जाएंगी कमल के ऊपर मुहर लगाने से? आप जानते हैं घर में लक्ष्मी जी जब आती हैं तो साइकिल चलाते हुए नहीं आती हैं, साइकिल चलाते हुए आती हैं, हाथी पर बैठकर आती हैं। कहीं चित्र आपने उनका देखा है कि लक्ष्मी जी साइकिल पर बैठकर आए हैं? कहीं हाथी पर बैठे हुए लक्ष्मी जी का चित्र देखा है? देखा हो तो बतलाइए, ना देखा हो तो हाथ हिलाइए, बतलाइए। नहीं बताए, नहीं देखा है। बहनों भाइयों, वह चित्र आपने देखा होगा। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो केवल और केवल कमल के फूल पर बैठकर आती हैं। अच्छा, एक बात, लक्ष्मी जी को कभी हाथ हिलाते हुए आते हुए देखा है? बताइए। अनावश्यक कांग्रेस सपा बसपा के लोग परेशान हैं। अरे भाई, लक्ष्मी जी को जनता के घर में पहुंचना है तो कमल के फूल पर ही बैठकर वो लक्ष्मी जी जनता के घरों में पहुंचेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि लक्ष्मी जी घर में आ रही हैं, माने आपने किया कुछ नहीं, कल्पना भी आपने नहीं की थी। अब आपकी पॉकेट में मुफ्त का 12,000 रुपया पहुंच रहा है। पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? क्यों भैया, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? 12,000 की गर्मी है कि नहीं है? अरे मुफ्त में न किया कुछ न दिया कुछ, 1,000 रुपया महीना आ रहा है। अब कोई अब छान जाए उसका तो मैं क्या करूं? छानने का मतलब समझते हैं? अरे मैं जानता हूं आप लोगों को। ये बीमारी छोड़ दीजिए, बहुत खराब बीमारी है। कोई छोटी बात नहीं। अब ये बतलाइए, मुफ्त का राशन 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। कौशल जी बतला रहे थे कि महीने में 2 बार मिलता है। मिलता है? ईमानदारी से सब खा जाते हैं? सही सही बतलाइएगा, यहां कोई देख नहीं रहा। सब खा जाते हैं? बेच दे ही ला। अभी की बात सही है क्या? इसी को लक्ष्मी घर बहुत लोगों को जिनके पास पक्का मकान नहीं रहा उनको घर मिला है कि नहीं मिला है? आपके घर में नल पहुंच रहा है, नल से जल पहुंच रहा है। अभी नहीं पहुंचा होगा लेकिन काम शुरू हो गया होगा। क्यों कौशल जी? काम शुरू हो गया है। आपने सोचा था कि आपके घर के माताओं बहनों को कुएं में जाकर पानी नहीं खींचना पड़ेगा, हैंडपंप नहीं चलाना पड़ेगा। अब तो घर में नल पहुंच जाएगा। नल की टोंटी ऐसे खोलेंगी और पानी नल से गिरने लगेगा घर में। बहनों भाइयों, यही सब है ना। घर में अनाज आ जाए, पॉकेट में पैसा हो जाए और मकान बन जाए, घर में पानी आने लगे, इसी को तो कहते हैं भैया इसके घर में लक्ष्मी का वास है। यही उसी को कहते हैं ना। तो भैया लक्ष्मी जी आती हैं तो केवल और केवल कमल के फूल पर बैठकर आती हैं, और साइकिल न चलाते हुए, न हाथी पर बैठकर और न हाथ हिलाते हुए लक्ष्मी जी नहीं आएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं कि मेरे बहनों भाइयों, अब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल का बटन दबाइए। अब मोदी जी को जानते हैं? कमाल किया है। भारत के इतिहास में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया है बहनों भाइयों, जो आपके प्रधानमंत्री ने किया है। पहले जो चाहता था, इधर उधर दुनिया के दूसरे देशों के लोग भारत के बारे में कुछ बोल दिया करते थे। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया उसे गंभीरतापूर्वक सुनती नहीं थी। बैठ जाओ ब्रिज भैया। दुनिया उसे गंभीरतापूर्वक सुनती नहीं थी। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, भारत अब ताकतवर भारत बन गया है। दुनिया के मंचों पर, यानी दुनिया के सामने यदि भारत कुछ बोलता है
तो सारी दुनिया के लोग कान खोलकर भारत को सुनते हैं। यह भारत की हैसियत बनी है, भारत के प्रधानमंत्री ने बनाई है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, गरीबी को भी दूर करने का काम हमारी सरकार कर रही है, देश को भी ताकतवर बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। लेकिन यहां पर सपा, कांग्रेस, यह सब राजनीतिक पार्टियां जाति, धर्म, इस आधार पर समाज को बांटकर यह केवल सरकार बनाना चाहती है। भाजपा का कहना है राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, बल्कि राजनीति की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करनी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति करनी चाहिए। अब देश कितना ताकतवर हुआ है। अब जैसे एक घटना मैं बताऊं आपको, उरी या पुलवामा, कश्मीर में पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे फोर्स के जवानों पर कायराना हमला कर दिया। हमारे जवान मारे गए, शहीद हुए। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम एक दो लोगों के साथ बैठकर 10 मिनट में फैसला कर दिया। उसके बाद हमारे सेना के जवान पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया कर दिया। सारी दुनिया को हमने यह संदेश दे दिया, सारी दुनिया को हमने यह संदेश दे दिया कि भारत आज तक दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। लेकिन भारत की तरफ यदि कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो बाउंड्री के पार भी जाकर मार सकता है। यह भारत के अंदर ताकत है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों में कहने आया हूं, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति भारत माता का मस्तक ऊंचा करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए आपका समर्थन मांगने आया। आपका जो वोट पड़ेगा, आपका जो वोट पड़ेगा वह अमरीश कुमार को नहीं पड़ेगा, कौशल किशोर को नहीं पड़ेगा, राजनाथ सिंह को नहीं पड़ेगा। बहनों भाइयों, आपका वोट देश को पड़ेगा और मोदी जी के हाथों को आपका वोट मजबूत करेगा। बहनों भाइयों, यह मैं आप सबसे कहने के लिए आया, क्योंकि जो शिखर पर बैठा है, जो प्रधानमंत्री है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके हाथों को हम मजबूत बनाएं, ताकतवर बनाएं, और इस काम को हम लोग कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी की क्या हालत है बताइए। समाजवादी समाजवादी, अरे क्या समाजवादी, क्या किया है समाजवादी? जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, आपने देखा गुंडे बदमाशों का हौसला बुलंद रहता है कि नहीं रहता है? क्यों भैया? और आज गुंडे बदमाश बाहर हैं, मिलते जुलते हैं, डराते धमकाते हैं। कब भैया डराते धमकाते हैं गुंडे बदमाश की? नहीं, अब कोई नहीं। जेल में गए हैं आप लोग, मिलने के लिए तो नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। बुलडोजर तो नहीं आया है यहां, तब क्या, तो मजा लीजिए। बहनों भाइयों, इस उत्तर प्रदेश को न बुआ चाहिए न बबुआ चाहिए, इस प्रदेश को बाबा चाहिए। और मेरे बहनों भाइयों, ये भी मैं बताना चाहता हूं, योगी जी बहुत बड़े बल्लेबाज भी हैं और गेंदबाजी भी बहुत तेजी से करते हैं। जब
जब ये गेंदबाजी शुरू कर देते हैं तो बड़े बड़े बल्लेबाजों के विकेट उखड़ जाते हैं। तो बहनों भाइयों, आपका समर्थन चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या होता था, कट्टा बनता था, कट्टा बिकता था, कट्टा लेकर लोग घूमते थे। कट्टा समझ रहे हैं ना, कट्टा लेकर घूमते थे। बहनों भाइयों, अब उत्तर प्रदेश में कोई मां का लाल कट्टा बनाने का साहस नहीं कर पाएगा। अब तो उत्तर प्रदेश की धरती पर आपने देखा होगा 2-3 महीने पहले कौशल जी के क्षेत्र में ही ब्रह्मोस मिसाइल बनने जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है कि मोहनलालगंज बैठकर यदि मारना हो तो 400 से 600, 800 किलोमीटर तक का जो आपका दुश्मन है उसको आप मार सकते हो। बहनों भाइयों, यह होती है ब्रह्मोस मिसाइल। बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। छोटी, लघु, मध्यम, सूक्ष्म, इस प्रकार के यहां पर औद्योगिक इकाइयां भी स्थापित होंगी। इतना लाभ होने वाला है। अब कट्टा कोई नहीं बेचने पाएगा। और आपने देखा 2014 में भी समाजवादी पार्टी चित, 2017 में भी समाजवादी पार्टी, अरे आप भी बोलो कि हम भी बोलेंगे। 2014 में समाजवादी पार्टी, 2017 में समाजवादी पार्टी और 2019 में समाजवादी पार्टी, इस बार भी समाजवादी पार्टी। तो चले हैं? अब तो आप क्या चले, आप फेल कर ही दिया तब क्या चले। यहां हमारी माताएं बहनें बैठी हैं 60 साल के ऊपर की, बैठी हैं। अरे 60 साल के ऊपर की जो माताएं बहनें बैठी हैं, यहां सरकार बन जाएगी तब मुफ्त में बस में बैठ के यदि दिल्ली जाना चाहोगी, ट्रेन में जाना चाहोगी, एक पैसा नहीं लगेगा, मुफ्त में आपकी यात्रा होगी 60 साल के ऊपर की माताओं बहनों की। अच्छा, एक बात, लाल पोटली, अरे सुनो भाई, एक लाल पोटली देखा है? लाल पोटली देखा है? किसने देखा है लाल पोटली? लाल पोटली देखा है ना? समाजवादी पार्टी के पास है, अखिलेश जी लाल पोटली दिखाते हैं। देखा है कि नहीं किसी ने? कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाओ। ये बात हुई। लाल पोटली की तरफ देखना मत, है गड़बड़ उसमें कुछ। लाल पोटली की तरफ देखोगे तो लक्ष्मी जी नहीं आएगी। आंख बंद कर लेना, है कुछ उसमें कुछ गड़बड़ है। बहनों भाइयों, अरे एक मिनट शांत रहो भाई, अरे रुक जाओ। ऐसा है जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है, वैसे ही समाज पार्टी को अब केवल पोटली का सहारा रह गया है बहनों भाइयों, और कोई सहारा नहीं। और हाथ में पोटली लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। और आप लोगों से एक अपील और कहने आया हूं। मेरे बहनों भाइयों, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, जाति, पंथ, मजहब, धर्म के आधार पर भेदभाव मत करिए। बहुत लोगों को बात मेरी खराब लग सकती है। यह समाजवादी पार्टी को करने दीजिए, कांग्रेस को करने दीजिए, बराबर समाज को इन लोगों ने बांटा है। हम लोग बराबर इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, ये नहीं चलेगा। नफरत पैदा करके हम कोई सरकार नहीं बनाना चाहते। हम सरकार बनाना चाहते हैं तो मोहब्बत का सहारा लेकर, प्यार का सहारा लेकर हम सरकार बनाना चाहते हैं। हमको यह नहीं सिखाया गया है। आप चिंता मत करो, गंदी बात मत सीखो। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, बड़ा मन करके
विशाल हृदय से काम करो। भारत एक ऐसा देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही हमारे ऋषियों और मनीषियों ने अपना परिवार नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को यदि किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है। बहनों भाई, बड़े मन से, चाहे कोई होगा, किसी धर्म को मानने वाला होगा, यदि गड़बड़ करेगा तो हमारी सरकार ऐसी है, उसमें रंच मात्र भी कोताही नहीं करेगी, तुष्टीकरण नहीं करेगी, उसे उल्टा कर देगी। सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ करेंगे। जो भी होगा हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, मैं आप सबसे कहने आया हूं, अरे यार चुप रहो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखिए, मैंने यह बातें इसलिए कही, भारत एक ऐसा देश है जहां नाग पंचमी के दिन सर्प को भी गाय का दूध पिलाकर उसके भी दीर्घायु होने की कामना की जाती है। पिलाते हैं कि नहीं आप लोग सर्प को नाग पंचमी के दिन? लेकिन यदि सर्प काटता है तो उस सर्प को मारने में भी हम कभी संकोच नहीं करते, मारना पड़ता है, यह मजबूरी रहे, लेकिन बचते हैं, हम बचते हैं। ऐसा देश है। भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, इससे हमको कटना नहीं चाहिए। अब देखिए, हमारे मोदी जी ने विश्वनाथ जी के मंदिर का कॉरिडोर बनवा दिया, जिसे विदेशी आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया था। सोमनाथ मंदिर गोरीनाथ के उसके ध्वस्त किया था, उसको भव्य रूप देने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। उत्तराखंड के चारों धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धामों को जोड़ने वाली एक ऑल वेदर रोड बनवा दी है, बन रही है, सुप्रीम कोर्ट की क्लियरेंस मिल गई है। तो बहनों भाइयों, हम देश की विरासत को भी हम सुरक्षित रखना चाहते हैं और साथ ही साथ देश का हम विकास भी करना चाहते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और आप मानेंगे, जो अपनी जड़ों से कट जाता है, अपनी विरासत से कट जाता है, उसकी हालत कटी पतंग की तरह हो जाती है कि नहीं? उसका कोई ठिकाना नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो स्वस्थ राजनीति करती है, हेल्दी पॉलिटिक्स अंग्रेजी में से कहते हैं, वह करने वाली पार्टी है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, बहनों भाइयों, आप सबका पूरा समर्थन प्राप्त होना चाहिए। कमाल की सरकार चली है उत्तर प्रदेश की, कमाल की सरकार चली है। 2017 में अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की कितना पैसा था टोटल, अब उसको हम समझा नहीं पा रहे हैं। उसको कहते अर्थव्यवस्था का आकार होता है, जैसे आपके शरीर का आकार है वैसे ही पूरी अर्थव्यवस्था, धन दौलत यह सब मिलाकर कितना है। तो उत्तर प्रदेश में 2017 में 11 लाख करोड़ था अर्थव्यवस्था का आकार। कमाल किया है यहां की सरकार ने, योगी जी ने 5 साल में उसे बढ़ाकर 21 लाख करोड़ कर दिया, 21 लाख करोड़। इसीलिए मैंने कहा ना, लक्ष्मी आएंगी तो कमल के फूल पर ही बैठ के आएंगे। कोरोना, अमेरिका दुनिया का सबसे धनवान देश आज भी जूझ रहा है, लेकिन भारत में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने कार्रवाई की है, बहनों भाइयों, बेजोड़ है। और बहुत लोग, कुछ लोग महंगाई की चर्चा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, पता लगा लीजिए, अमेरिका का सबसे धनवान देश अमेरिका, वहां पर 40 वर्षों में ऐसी महंगाई नहीं थी जैसी कि इस समय अमेरिका में महंगाई है। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, मेरी बात गलत हो तो लिख दें, लेकिन कांग्रेस के समय में महंगाई की दर लगभग 11.5-12% पहुंच चुकी थी, जबकि कोई संकट नहीं था। और यहां पर कोरोना के संकट के बावजूद 5.5-6% से अधिक हमने महंगाई की दर यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं दिया। इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है? और बहनों भाइयों, यदि बढ़ी है तो हम दे भी तो रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहने आया हूं, नया उत्तर प्रदेश बनाना है बहनों भाइयों, जिसमें कोई दंगा न हो, जिसमें कोई फसाद न हो, कोई किसी का उत्पीड़न न कर सके,
समतायुक्त समरस समाज हो। ऐसे समाज के निर्माण के लिए और नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए मैं आप सभी लोगों से वोट देने की अपील करने आया हूं। वैसे कौशल किशोर जी तो मैं देखता हूं मंत्री होने के बावजूद आपकी बराबर चिंता करते रहते हैं। दिल्ली में जब मैं देखता हूं विभाग का काम कभी कभी थोड़ा ढीला भी करना, लेकिन अपने क्षेत्र वालों की चिंता जरूर करते हैं। जरूर 50 लोग जमे रहेंगे। मैंने भाइयों, प्रतिनिधि चाहिए तो ऐसा ही चाहिए। और अमरीश कुमार जब बोल रहे थे तो मैं देख रहा हूं भगवान ने शरीर ठीक ठाक बनाया है अमरीश कुमार का। जहां जरूरत होगी, आप समझ गए होंगे, समझ गया कि नहीं? समझ गए ना? हाँ, तो समझ गए तो वोट दे दीजिए, जीत जाएंगे, बात खत्म हो। जिता देंगे? नहीं, देखिए नहीं जिताएंगे बाद में खबर लूंगा मैं। आऊंगा फिर पक्का, लेकिन आप लोग घर घर जाइए, लोगों को समझाइए, बताइए। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे